हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट 7 स्टार्ट है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं लैब असिस्टेंट, वन दरोगा और भी जो साइंस से रिलेटेड जितनी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करती है? तो इनमें श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम कौन सी करती है? तो ये करती है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। संयोजक जो तार होता है वो क्या करता है? विद्युत अवयवों तथा विद्युत यांत्रिक अवयवों को परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ अथवा नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। और विद्युत परिपथ में भिन्न अवयव जैसे स्विच, बैटरी, धारामापी, अमीटर तथा वोल्टमीटर को जोड़ने के लिए क्या होता है? संयोजक तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और स्विच का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑन ऑफ के लिए किया जाता है। रेगुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? धारा और वोल्टता को मापने के लिए किया जाता है। पांचवा है आपका 5 प्रतिरोध 2, 3, 4, 5, 6 ओम के हैं और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़कर लगाया गया है। और 5 प्रतिरोध में प्रभावित धारा होगी। तो 5वें प्रतिरोध में कौन सी धारा होगी? तो पहले ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला हो जाता है R इज इक्वल टू क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है। तो 5 हैं प्रतिरोध और इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 ओम आ जाएगा। ठीक है। और ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू क्या करता है? आई आर कहता है। तो V आई में आई धारा निकालनी है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है। तो V कितना दे रखा है? 6 वोल्ट दे रखा है और प्रतिरोध कितना आ रखा है? 20 ओम आ रखा है। ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 0.3 हो जाएगी। अश्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सभी प्रतिरोधों में क्या होती है? समान धारा प्रभावित होती है। तो 5 में भी कौन सी प्रभावित होगी? 0.3 हो जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0.3 एम्पियर। थर्ड है आपका कौन सी विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? तो इनमें से संभावित हानि से कौन बचाता है? तो ये आपका जो विद्युत फ्यूज होता है वो क्या करता है? विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है। यह क्या होता है? यह विद्युत परिपथ का एक अवयव है जो एक नियत धारा से अधिक धारा में बहने वाले परिपथ को तोड़ देता है। इसका मुख्य भाग क्या होता है? धातु के तार या पट्टी का होता है जो अधिक धारा बहने की दिशा में पिघल जाता है और इस प्रकार परिपथ क्या हो जाता है? टूट जाता है। चौथा है आपका विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य। जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब इसे कहते हैं आपका विभवांतर कहते हैं। ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य या परीक्षण आवेश का अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q हो जाएगा। इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है जूल बटे कूलाम या वोल्ट हो जाती है। ठीक है। 5 है ऊर्जा संरक्षण के नियम से अभिप्राय। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या अभिप्राय है? तो यह सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग संरक्षित होता है। ठीक है। छठवां है आपका किसी AC संधारित्र तथा DC संधारित्र में एक मूलभूत अंतर है। तो AC संधारित्र और DC संधारित्र में मूलभूत अंतर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो ऑप्शन डी हो जाएगा। AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में क्या होते हैं? दिक्पाती क्या होते हैं? दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है। सातवां है आपका बड़े अवरोध से ध्वनि की परिवर्तित होकर पुनः सुनने की घटना को क्या कहते हैं? तो पुनः सुनने की घटना को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। ठीक है। आठवां मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। तो मानव नेत्र पर रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका? तो ये बनता उल्टा, परंतु क्या होता है? सीधा दिखाई देता है। एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी? F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/P होता है ना। तो ये क्या होता है कि 100 बाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में क्या है? दिया गया है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर +10 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर +10 हो गया तो क्या हो गया? F इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। 10वां किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो इसमें से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल लेंस का क्षेत्र क्या होता है? सबसे बड़ा होता है।
नेक्स्ट आपका एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है अथवा एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? तो ये करता है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जबकि स्थिर वैद्युत आवेश क्या करता है? केवल क्या करता है? वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। 12वां है आपका स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है। यदि वस्तु का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसमें वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर कार्यरत बल कहलाता है। तो ऊपर की ओर कार्यरत बल क्या कहलाता है? उत्प्लवक बल कहलाता है। 14वां है आपका निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो नाभिकीय ऊर्जा क्या कहलाएगा? जैव मात्रा स्रोत कहलाएगा। एक प्रोटोनों का वैद्युत आवेश कितना होता है? तो प्रोटोनों पे क्या हो जाता है? प्लस 1.6 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। और प्रोटोनों जब इलेक्ट्रॉन का पूछते तो यहाँ आगे माइनस आ जाता है। ठीक है, 16वां आपका कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक कौन से में अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, क्योंकि प्रिज्म द्वारा क्या होता है? बैंगनी रंग का अधिक विचलन होता है। 17वां है एक बस अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधे समय में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, तब बस की औसत चाल होगी। तो औसत चाल क्या होगी इसमें? तो ये होगा आपका चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, और ये क्या लिख रहा है कि प्रथम आधे समय में माना क्या है? यात्रा का कुल समय क्या है? t है। तो क्या लिख रहा है कि प्रथम आधे समय में t/2 आधा हो जाएगा, तो t/2 क्या हो जाएगा? बस की चाल हो जाएगी, और कितने में? 40 प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से। और शेष आधे में क्या हो जाएगी? शेष आधा हो गया t/2 = क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अब औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल क्या हो जाएगी? 40 मान रखेंगे, 40 × t/2 प्लस क्या हो जाएगा? 70 × t/2 हो जाएगा, है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा? आधा जो उनका टाइम आ जाएगा t/2 प्लस t/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? तो इसका आंसर आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 18वां आपका टॉर्च सैटेलाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगाया जाता है? तो कहाँ पे लगाया जाता है? तो आपके परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगाया जाता है। ठीक है, 19वां है आपका यांत्रिक तरंगों का संचरण निर्भर करता है। तो यांत्रिक तरंगों का संचरण किस पे निर्भर करता है? पदार्थ की प्रत्यास्थता पे करता है, घनत्व पे करता है, जड़त्व पे करता है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 20वां है आपका यदि कोई पदार्थ पानी में तैर रहा है तो उस पदार्थ की अपेक्षित घनत्व होगा। तो कोई पदार्थ पानी में तैर रहा है तो उसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। ऐसा होता है कि जो उस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 1 से कम होगा, क्योंकि पदार्थ का घनत्व पानी की तुलना में कम होगा। ठीक है, संबंध F = gm m/d² में राशि g। तो g का क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति का सर्वाधिक नियतांक क्या है? g हो जाता है। ठीक है, तो g = क्या होता है? g बराबर होता है 67 × क्या होता है? 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा। ठीक है, ये हो जाता है g का मान। 22वां है कम दाब CO2 बुझाने की प्रणाली में वायु को किस तापमान पर प्रशीतित टैंकी में संग्रहित किया जाता है? तो माइनस कितने डिग्री में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? -18 डिग्री तापमान पर प्रशीतित टैंकी में क्या किया जाता है? CO2 बुझाने के लिए क्या किया जाता है? कम दाब पर रखा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? अग्निशमकों का कार्य करता है। 23वां है आपका वायु की गति मापने के लिए होता है। तो वायु की गति मापने के लिए क्या होता है? तो ये होता है आपका एनीमोमीटर होता है। 24वां है कितनी माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो कितनी? तो ये हो जाएगा आपका 80 डेसिबल को क्या कहा जाता है? ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है।
नेक्स्ट आपका स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है, तो फ्री प्ले किस कारण आती है, तो क्या होता है, जब क्या होता है स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण क्या होता है इसमें फ्री प्ले होती है। ठीक है। 26 है आपका, निम्न में से किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नतम होती है, तो इनमें से किसमें हुई, तो N3H में होती है भिन्न। N3H में कितनी होती है, ये होती है -1/3 होती है, बाकी इसमें -1 होती है, इसमें भी -1 होती है, इसमें भी इसमें -3 होती है। नेक्स्ट है आपका हेस का नियम संबंधित है। हेस का नियम किससे संबंधित है, तो हेस का नियम है आपकी अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित है हेस का नियम। 29वां, निम्न में से कौन सा तत्वों का युग्म समान है, तो कौन सा तत्वों का युग्म समान है, तो ये हो जाएगा तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 तथा 35 है। 29वां है जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्न में से कौन सा नियम दर्शाता है, तो कौन सा नियम दर्शाता है, तो ये दर्शाता है स्थिर अनुपातिक नियम। ठीक है। सॉरी, ये दर्शाता है गुणित अनुपात का नियम दर्शाता है। तीसरा, निम्न में से वैद्युत संयोजन यौगिक कौन सा है, तो वैद्युत संयोजन यौगिक कौन सा हो जाएगा आपका NH4Cl हो जाएगा वैद्युत संयोजक यौगिक। प्राप्त करने में कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे इनमें से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी NS+ N-1 × D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है ये। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त होने पर संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होती है। 32 है आपका कॉपर के भंजित अयस्क में होते हैं, तो भंजित अयस्क में क्या होते हैं कॉपर के इनमें से, तो ये हो जाएगा केवल Cu2O हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कॉपर के भंजन के प्रारंभ में C2O तथा C2S दोनों प्राप्त होते हैं, परंतु पुनः गर्म करने पर सिर्फ क्या प्राप्त होता है CO2 प्राप्त होता है। 33वां है कोहरे को भेदन वाले लैंप में प्रयुक्त गैस, कोहरे को भेदन वाले लैंप में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है, तो ये होती है आपकी Ne हो जाएगी। ठीक है, नियॉन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है, तो इनमें से संश्लेषित बहुलक का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो पॉलीएमाइड है संश्लेषित बहुलक का उदाहरण। 35 है आपका 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल का कार्य करता है, तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल क्या कार्य करता है, तो ये करता है आपका ज्वरनाशी के रूप में कार्य करता है। इसका क्या नाम है, एस्पिरिन नाम है। ठीक है। 36 है आपका I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आइडोफॉर्म नहीं बनता है, तो इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी नहीं बनेगा, मेथेनॉल नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी सब बनेगा। लिखा है 0.2 M/H2SO4 बिलियन की सांद्रता ग्राम लीटर में होगी, तो ग्राम लीटर में क्या होगी इसकी सांद्रता, तो ये हो जाएगी आपकी 19 हो जाएगी। ठीक है, 19.6 हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है विलयन की सांद्रता = होता है विलयन की मोलरता इंटू क्या होता है पदार्थ का अणुभार होता है। ठीक है, और अणुभार क्या दे रखा है 98 दे रखा है। ठीक है, और पदार्थ की जो पदार्थ का अणुभार के मोलरता दे रखी है 0.2 मोलरता है और पदार्थ का अणुभार है 98, तो = 19.6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 है उत्प्रेरकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उत्प्रेरकों के लिए कथन सत्य कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि कभी कभी विक्रिया के संदर्भ में उत्प्रेरक बहुत ही विशिष्ट होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि क्या होता है सामान्यतः तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह केवल अभिक्रिया की दर को घटाते या बढ़ाते या स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के विलयन में डाला जाता है तो कौन सी क्रिया प्रदर्शित होती है, तो इनमें से कौन सी क्रिया प्रदर्शित होती है, तो इनमें से कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं होती है, क्योंकि केवल अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवणों के विलयन से विस्थापित कर सकती है। इसका विपरीत संभव नहीं है, अतः क्या होती है कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के विलयन में डालने पर
कोई क्रिया नहीं होती है। 40 है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। तो अच्छे चालकत्व वाले विलयन के पदार्थ प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। 41 है निम्न में से किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फॉस्फीन बनाया जाता है। तो फास्फोरस से फॉस्फीन NaOH की अभिक्रिया से बनाया जाता है। तो फॉस्फीन का क्या होता है, PH3 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। तो अणु संख्या गुणधर्म कौन सा है, इसमें जो परासरण दाब होता है वो क्या है, अणु संख्या गुणधर्म होता है। फिर है अम्लीय वर्षा जल का संभावित pH होता है। तो अम्लीय वर्षा जल का संभावित pH क्या होता है, तो ये होता है आपका 5.2 होता है। 44 है किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो इनमें से किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका SN का क्या है, SN के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। बाकी जो सोडियम और मैग्नीशियम धातुएं होती हैं, ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तथा जो C है यह धातु है, इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। 45 निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है। तो इनमें अम्लीय ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, तो इनमें अम्लीय ऑक्साइड है P2O5 है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और तथा क्या करते हैं, फॉस्फोरस इसमें जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, एक अधातु होता है। ठीक है, तो P2O5 जल में घुलकर क्या करता है, अम्ल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है एल्डिहाइड। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। तो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Cu2S हो जाएगा। 48 है अमलगम होते हैं। तो अमलगम क्या होते हैं, तो अमलगम होते हैं एक प्रकार के मिश्र धातु। H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका कारण है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है H2O में हाइड्रोजन बंध। क्या होता है कि H2O में हाइड्रोजन बंधों द्वारा क्या होता है, सगुणन जाने के कारण यह द्रव है, जबकि ऑक्सीजन की अपेक्षा सल्फर में कम ऋण वैद्युति होने के कारण H2S के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, अतः यह क्या गैस अवस्था में होते हैं। 50वां आपका निम्न में से सबसे कम क्षारीय है। तो इनमें से सबसे कम क्षारीय क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन C हो जाएगा। जो बेरिलियम है वो क्या है, वो कम क्षारीय होता है। ठीक है, यह क्या आता है, वो उभयधर्मी धातु है। यह प्रबल अम्लों तथा क्षार दोनों में क्रिया करता है, तो ये क्या है, अन्य धातुओं की अपेक्षा कम क्षारीय है। किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो इनमें से किस श्वसन में होती है, तो ऑक्सी श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। 52 आपका निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा, तो इकाइनोडर्मेटा प्रोस्टोमस गुह्य है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोमस होता है। इसमें ब्लास्टोपोर द्वारा पहले गुहा का निर्माण होता है और फिर मुख बाद में निर्मित होता है। ये गुहीय होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, देह गुहा आंतरीय कोष्ठों के रूप में विकसित होती है, इसलिए इसे आंतरगुहिक भी कहते हैं और शेष अन्य कथन क्या है, सही नहीं है। 53 है एक परिस्थिति तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जाता है जैव भार के पिरामिड से। 54 है कायिक संकर को विकसित करने के लिए आंतरिक पात्र प्रवेश में एक उपयुक्त पोषक माध्यम में पादप की विभिन्न किस्मों या प्रजातियों से प्राप्त की गई कायिक कोशिकाओं के जीव द्रव्यों के संलग्न प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है कायिक संकरण कहलाती है। 55 है निम्न सूची सुमेलित की। इसमें सुमेलित करना है तो पहला हो जाएगा डोडो क्या है, मलेशिया हो जाएगा, और क्वेगा क्या है, अफ्रीका। ठीक है, और थाइलेसिन हुआ था, थाइलेसिन है ऑस्ट्रेलिया से, और समुद्री गाय कहाँ से है, रूस से। ठीक है, 56 से आंतरिक रस का स्रावण होता है। तो आंतरिक रस का स्रावण कहाँ से होता है, तो ये होता है लिवरकुलिन की दरारों से होता है आंतरिक रस का स्रावण। थाइमिन B1 की कमी का परिणाम है। तो B1 की कमी का परिणाम क्या है, तो वर्निकर्ट सिंड्रोम क्या है, इसका परिणाम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परितंत्र नेट प्राथमिकता का संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादक है, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 59 है निम्न में से किस एंजाइम में तांबा एक सक्रियक के रूप में जुड़ा रहता है। तो सक्रियक के रूप में कौन जुड़ा रहता है, तो टायरोसिनेज जुड़ा रहता है एक सक्रियक के रूप में।
मनुष्य की श्वास नली की दीवारों में होती है, तो श्वास नली की दीवारों में क्या होती है, तो सी आकार की क्या होती है, उपास्थि होती है, जो क्या होती है कि वायु न होने पर भी इस नली को पिचकने नहीं देती है। ठीक है, फिर आपका 61 है आपका ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सभी कोशिकाओं का निर्माण किसकी इनकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। किसका सिद्धांत में सुधार करके यह संकल्पना किसने दी है, तो ये संकल्पना दी है आपके विर्चोई ने दी है। ठीक है, इसमें क्या है कि नई कोशिका का विकास उसके पूर्व स्थित कोशिका विभाजन से होता है, इसे कोशिका वंशावली या समान वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। 62 है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के अंतर्गत आते हैं। तो अपघटक के अंतर्गत क्या आते हैं, तो अपघटक के अंतर्गत आते हैं जीवाणु व कवक आते हैं। ठीक है, मनुष्य में लार में पाया जाता है, तो मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है, तो टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। 64 आपका देह गुहा बाह्य देह भित्ति व आहार नाल भित्ति के बीच उपस्थित गुहा। कुछ जंतुओं में देह गुहा मध्य त्वचा से अवारित नहीं होती है, इन जंतुओं को कहते हैं, तो इन जंतुओं को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं कूटगुहीय कहते हैं। जब देह गुहा मध्य त्वचा से पूरी तरह आच्छादित न होकर बिखरे समूह के रूप में बाह्य त्वचा व अंतर त्वचा के मध्य होती है, तो इस प्रकार की देह गुहा को कूटगुहीय कहते हैं, जैसे गोल कृमि होते हैं। ठीक है, 65 जीवाश्म ईंधन के जलने की में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कौन सी, CO2 क्या होती है, मुक्त होती है। वातावरण के संबंध में SPM का विस्तार है, तो SPM क्या होता है, ये होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। 67 है आपका मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो है संबंधित है, तो वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। 68 है किसमें अनुवांशिक पदार्थ नगण्य होते हैं, तो अनुवांशिक पदार्थ नगण्य किसमें होते हैं, तो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। तथा इसमें केंद्र झिल्ली का अभाव होता है, अतः DNA क्या होता है, कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। CFC प्रयुक्त होती है, तो CFC कहाँ प्रयुक्त होती है, तो ये प्रशीतक के रूप में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किससे भारत के अधिकांश गांव पीड़ित हैं, तो अधिकांश गांव किससे पीड़ित है, तो ये हो जाएगा आपका जल प्रदूषण से अधिकांश गांव क्या है, पीड़ित है। 71 है लाल रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन निम्न में से किस रूप में करते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर आपका मिलान करने वाला है, तो पहले हो जाएगा आपका जो पोरीफेरा होता है, इनमें क्या होता है, नाल तंत्र होता है। ठीक है, एसके हेलमेंथीज का क्या होता है, मेटामेरिएसिस होता है। ठीक है, और एनेलिडा का क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड ना, जो एसके हेलमेंथीज होता है इसमें क्या होता है, पेशीय ग्रसनी होती है। ठीक है, एनिलीडा का क्या होता है, मेटामेरियस होता है। और जो ऑर्थोपोडा है इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका खंड। और इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, जल संवहन तंत्र होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। अब होगा आपका 63 है आपका शैल क्रमक में निम्न में से कौन सी झाड़ी अवस्था के उदाहरण है, तो इसमें झाड़ी अवस्था के उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कैपेरिस क्या है, झाड़ी उदाहरण है। 74 है कोहनी संधि है, तो कोहनी क्या है, इसमें कौन सी संधि है, तो ये है कब्जा संधि है कोहनी। एक रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, संक्रामक रोग कहलाता है। कई पादपों को रोम युक्त पत्तियां किसके प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित होती है, तो किसके प्रति संबंधित होती है, तो कीट पीड़कों के प्रति संबंधित होती है। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है, तो एक्वेरियम क्या है, मनुष्य द्वारा निर्मित क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम किसने किया था अनुवांशिक शब्द का प्रयोग, तो ये किया था आपके बैटसन ने किया था। ठीक है, W बैटसन ने 1905 में क्या किया था, अनुवांशिक शब्द का प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत सजातियों और परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिकता और इनकी अनुवांशिकता समानताएं विभिन्नताओं का अध्ययन किया था। 79 ने निम्न में से कौन सा मानव का अंतः परजीवी
जरायुजीता दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंटीरोबिएट्स वर्मिकुलेरस। नेक्स्ट है आपका मिथाइलोट्रोपस जीवाणु के 250 ग्राम के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्या उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये 25 टन प्रोटीन क्या किया जा सकता है। ठीक है, वैसे समान अवधि में 250 ग्राम एक सूक्ष्म जीव, ठीक है, मिथाइलोट्रोपस इसकी उच्च जैव भार उत्पादकता की दर के कारण अनुमानित रूप से प्रोटीन 25 टन उत्पादन कर सकता है। एकल प्रोटीन कोशिका उत्पादक का उदाहरण है। ठीक है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। तो उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण क्या है, झुर्रीदार बीज के हैं। उद्यान मटर में क्या है, अप्रभावी लक्षण है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है। तो सजीव प्रजक कौन सा नहीं है, तो प्लेटिपस सजीव प्रजक नहीं है, क्योंकि प्लेटिपस एक प्रोटोथ्रियन स्तनी है। ठीक है, ये अंड प्रजक है। और जबकि चमगादड़ हाथी व्हेल क्या है, यूथेरिया में आते हैं, क्योंकि ये सजीव प्रजक हैं। निम्न में से कौन सा ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है। तो ब्रेन स्टेम का भाग कौन सा नहीं है इसमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क नहीं है। ठीक है, मध्यम मस्तिष्क जिसे कापरा क्वाड्रिजेमिना तथा सेरिब्रल पेडिकल और जो पोनस वोरवाइल तथा मेडुला ऑब्लंगाटा के सामूहिक रूप में ब्रेन स्टेम कहा जाता है, जो अग्र मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु को जोड़ता है। ठीक है, 1984 आपका मेंडल ने मटर के पादप के कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो कितने अध्ययन किया था, 7 अध्ययन किए थे। ठीक है, जिसमें क्या आता है, 7 विपर्यासी लक्षणों में आता है बीज की आकृति, बीज का रंग एवं आकार, पुष्प का रंग, फली की आकृति व रंग, पुष्प की स्थिति व पौधे की लंबाई। ठीक है, जनन द्रव्य की निरंतरता सिद्धांत प्रतिपादक किया। तो जनन द्रव्य की सिद्धांत किसे प्रतिपादित किया, बीजमान ने प्रतिपादित किया। ठीक है, इसके अनुसार जीवों की दैहिक कोशिकाओं में उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। जनन द्रव्य को प्रभावित करने वाले लक्षण ही संतति व वंशागत होते हैं। 86 आपका डेयरी प्रबंधन में लोग जिस प्रक्रम एवं तंत्र के साथ मुख्यतः कार्य करते हैं वो है, तो वो क्या है आपका, दूध के उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 87 आपका निम्न में से ऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से ऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण कौन सा नहीं, तो ए बी ए नहीं है। ये क्या है, एब्सिसिक अम्ल है, ये ऑक्सिन का उदाहरण नहीं है। बाकी ये एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है जो कि पादपों में कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है। ठीक है, और जबकि एल्डोल एसिटिक अम्ल, ठीक है, एल्डोल एसिटिक अम्ल, एल्डोल ब्यूटेरिक अम्ल और 2,4-डाई फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल क्या है, ऑक्सिन हार्मोन का उदाहरण है। 88 संघ पोरीफेरा में उपस्थित विशेष कोशिका है। तो संघ पोरीफेरा में उपस्थित विशेष कोशिका कौन है, कॉलर कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, भोजन संग्रहण करता है। ठीक है, पोमेटो किसका एक संकरण है, पोमेटो किसका है आपका, आलू और मटर का है। ठीक है, 1978 में क्या किया था, इसका वो क्या कराया था, क्रॉस संकरण कराया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए राजस्थान में हुआ था। ठीक है, 1731 में। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है पीनियल ग्लैंड से, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। साइटोक्रोम पाए जाते हैं। तो साइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं, तो साइटोक्रोम पाए जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं साइटोक्रोम। 93 वह वैज्ञानिक प्रक्रम विधि जिसके द्वारा फसल वाले पादप कुछ वांछित पोषक तत्वों में समृद्ध होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपका जैव प्रबलीकरण कहलाते हैं। द्विबीजपत्रीय पादपों की जड़ में पार्श्वमूल कहाँ निकलती है, तो पार्श्वमूल निकलती है आपके परिरंभ से निकलती है। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं, तो विपरीत लक्षण के जोड़ों को कहते हैं आपके युग्म विकल्पी या एलिलोफॉर्म कहते हैं। 96 से आपका हाइड्रा में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, तो हाइड्रा में किस प्रकार से होता है, कली का निर्माण होता है। 97 है शहद एवं मधुमोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी का पालन कहलाता है। तो मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है।
98 है। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो श्वास नली की लंबाई होती है आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 से 2.5 होती है। ठीक है। एक वृक्ष परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो संख्या का पिरामिड होता है उल्टा। एकल कोशिका प्रोटीन कम करती है। तो एकल कोशिका प्रोटीन क्या कम करती है? तो ये करती है वातावरणीय प्रदूषण कम करती है। ठीक है। जैसे स्पाइरूलिया होगा। स्पाइरूलिया को क्या करते हैं? घरों तथा औद्योगिकों से निकालने वाले कार्बनिक अपशिष्ट और पशु खाद्य आदि पर उगाया जाता है। इसमें अपशिष्ट पदार्थों का आधारित पदार्थ के रूप में उपयुक्त किया जाता है और तो इसके द्वारा प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। ठीक है। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।